हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट पेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू हम लोग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के 17 गोल्स आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे और आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, इस बात की गारंटी है। इस तरह की एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। तो गाइस यहाँ पर हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही कवर करवाते हैं अपने इस चैनल पे। और मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्वयं प्रभा के 40 चैनल याद करवा दिए थे 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए बिकॉज स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पांस मिला था और स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हमें 17 गोल्स याद करवा दीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ताकि हम उसको भी ना भूलें, एक बार में अच्छे से याद कर लें। तो ये स्वयं प्रभा वाली जो वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको स्वयं प्रभा के 40 के 40 चैनल अच्छे से एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है आप सभी के लिए। तो इन सभी के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, सो आप हमें इन हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करवाई थी आप सभी की, इसमें भी 2 क्लासें रहती हैं। यहाँ पर मैंने पेपर 1 के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से कंप्लीट 8 यूनिट तक कवर करवा दिए हैं। अभी 2 यूनिट रहते हैं, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10। तो ये जो क्लास है ये भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। लास्ट की जो 2 क्लास हैं मिनिमम टाइम मतलब जो यूनिट 1 है 15 मिनट में कवर करवाया है। इस कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद टिप्स एंड ट्रिक्स, कंप्लीट कम्युनिकेशन 21 मिनट के अंदर। इस तरीके से मिनिमम टाइम में मैंने आपको एग्जाम टारगेटेड रिवीजन करवा रखी है। तो ये जो प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट रिवीजन सीरीज 2.0, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, इससे आपकी मिनिमम टाइम में अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। अच्छा चलिए गाइस, इससे पहले हम ट्रिक सीखें, कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टोटल 17 गोल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं। आर यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट प्लैनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसके अंदर आप सभी को पता है कि 169 टारगेट्स हैं। 17 तो गोल हैं जो कि इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक 169 टारगेट्स हैं इस सभी के। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर एसडीजी के अंदर कितने टारगेट होते हैं। 169 टारगेट होते हैं। कब किसने बनाया? अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट्स इन 2050। 2015 में इनको बनाया गया, 2030 तक इनको अचीव करने की बात कही गई है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे आर ब्लूप्रिंट फॉर अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, है ना। 169 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। 2015 में इसको बनाया गया, 2030 तक एजेंडा इसको अचीव करना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। कैसी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आपको ये कंप्लीट जो 17 के 17 गोल्स हैं एक ही बार में याद हो जाएंगे। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पीवाईक्यूज में देखा गया है कि गोल पूछ लिए जाते हैं कि गोल नंबर 5 किस चीज के लिए, गोल नंबर 15 किस चीज के लिए, गोल नंबर 17 किस चीज के लिए। तो इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, प्लस इसके अलावा भी और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से याद करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अब इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, इधर उधर की बातें अपने दिमाग से निकाल दो, बस ध्यान से स्टोरी को सुनना है। स्टोरी क्या है, स्टोरी सुनोगे आपको याद रहेगा। क्योंकि पता होता क्या है, जब आपके माइंड में एक स्टोरी होती है तो चीजें आपको जल्दी से और इजी वे में याद हो जाती हैं। तो इसलिए एक स्टोरी है जो कि आपको ध्यान से सुननी और समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर एक हीरो है और वो हीरो आप हो। जो आप क्लास देख रहे हो ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो इस क्लास को देख रहे हैं वो आप हैं। ये आप हीरो हैं यहाँ पर। और आप अपने अपने एक आपका बच्चा है, एक बेटा है आपका, जिसको कि आप अपना अपने लिए आप उसको अच्छे से स्टडी करा करके उसको बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं लाइफ में, उसको कुछ करवाना चाहते हैं उसे, मतलब कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक फादर हैं, अपने बच्चे के को लेकर के कंप्लीट कहानी स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। आप सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहला काम क्या होता है एक फादर का, कि बहुत सारे पैसे कमाना, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से स्टडी करवा सकें, है ना, मतलब उसका लाइफ अच्छा अच्छे से सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहला काम क्या होगा? अच्छे से पैसे कमाना, मतलब नो पॉवर्टी। एक बार आपने अच्छे से पैसे कमा लिए, सबसे पहला काम क्या होगा? गरीबी खत्म करना। सबसे पहला काम है कि अच्छे से पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना। तो सबसे पहला काम क्या होगा फादर का? अच्छे से पैसे कमाना, नो पॉवर्टी, सबसे पहला काम। एक बार आपने अच्छे से पैसे कमा लिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को खाना खिलाओगे बहुत सारा, क्योंकि आपके पास अब पैसे आ चुके हैं। अब अपने बच्चे को खाना खिलाओगे, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना, जीरो हंगर।
यहाँ पर जब आप उसको खाना खिलाओगे तो उसकी हंगर मिट जाएगी, उसकी भूख मिट जाएगी। जब उसकी भूख मिट जाएगी तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना। जब बच्चा हेल्दी हो जाएगा अच्छे से खाना खा करके, तब आप कहोगे कि बेटा खाना ही खाते रहोगे क्या, चलो आप अब आपको मैं स्कूल लेके चलता हूँ, पढ़ाई करवाता हूँ आपकी। तब आप उसको स्कूल में लेके जाओगे, एजुकेशन दिलवाओगे उसको, ठीक है। अब आपने एजुकेशन दिलवा दी, स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब आपने देखा कि मैंने चलो इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया, एक काम करता हूँ मैं स्कूल में जाके देख के आता हूँ कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। आपने स्कूल में विजिट किया, जब आप स्कूल गए तो आपने देखा कि आपका जो बच्चा है वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, एक गर्ल के साथ बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि यार हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम पे तो बच्चे अलग बैठते थे, गर्ल्स अलग बैठती थी, बॉयज अलग बैठते थे। बट आज के टाइम पे क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स सब साथ में बैठते हैं, मतलब यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है ना। यहाँ पर हमने देखा कि जेंडर इक्वालिटी हो गई है अब यहाँ पर इस स्कूल में। अब जेंडर इक्वालिटी हो गई है, आपने ये देखा कि बच्चा मेरा अच्छे से पढ़ रहा है, क्लास में बैठा हुआ है एक लड़की के साथ, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये देख करके स्कूल से बाहर आ रहे थे तो आपने देखा कि वहां पर जो टोटी लगी, जो पानी का जो टोटी लगी, जो टंकी लगी हुई, उसमें बहुत गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। और इसके अलावा आपने देखा कि स्कूल में पंखे भी नहीं लगे, ना एसी लगी ना पंखे लगे, कुछ बहुत ही मतलब बच्चे एकदम पसीने में भीगे हुए हैं। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर क्लीन वाटर होना चाहिए। तो जो आपका नेक्स्ट गोल है वो क्लीन वाटर का है, मतलब साफ पानी मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपने देखा कि पानी के अलावा यहाँ पर ना तो पंखे चल रहे हैं, ना लाइट आ रही है प्रॉपर तरीके से, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। उसके बाद ये आपने स्कूल में कंप्लेन करी, स्कूल वालों ने पानी अच्छा कर दिया और लाइट अच्छी कर दी, सब कुछ ठीक हो गया। अब आपका बच्चा पढ़ रहा है बहुत अच्छे से, उसने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करने के बाद अब उसकी जॉब लगेगी, मतलब अब जो है नेक्स्ट गोल आ जाएगा आपका डिसेंट वर्क। नेक्स्ट गोल आ जाएगा आपका डिसेंट वर्क। मैं आपको अभी गोल दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूँ। आप बस अभी सिर्फ कहानी पे फोकस करो, फिर मैं आपको गोल दिखाऊंगा, आपको दोबारा कहानी सुनाऊंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो डिसेंट वर्क मतलब उसकी जॉब लगी, अच्छे से उसका काम लग गया, डिसेंट वर्क एक नया गोल हो गया। फिर जॉब लग गई, तो अब जो उसकी जॉब लगी वो लगी इंडस्ट्री में। जो डिसेंट वर्क उसने किया वो कहाँ किया, इंडस्ट्री में किया। तो इंडस्ट्री एक आपका एक अलग गोल है आपका, ठीक है। अब जब उसकी जॉब लग गई, उसने इंडस्ट्री में जॉब लगी, बहुत सारे उसने पैसे कमाए, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खत्म हो गई, मतलब आप अमीर हो चुके हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी हो चुकी है। तो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी जो है वो खत्म हो चुकी है आपके अंदर, जो गरीबी थी वो खत्म हो चुकी है, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी खत्म हो गई। अब उसके बाद आपने बोला कि बेटा इतने सारे अपने पैसे कमा लिए, अब क्या तू जॉब ही करता रहेगा, चल अब बिजनेस करते हैं। तो जब उसने बिजनेस किया तब उसने सोचा कि पापा किस चीज का बिजनेस करूं, तो पापा ने बोला कि बेटा रियल एस्टेट में बहुत पैसे हैं, काम कर, तू रियल एस्टेट का काम कर। तो उसने बहुत सारी सस्टेनेबल सिटीज बनाई। तब सिटीज बना दी, सिटीज बनाने के बाद जब उसने सिटी बनाना चालू किया तो उसने पैसे कमाए बहुत सारे। फिर पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो तुम, है ना, कम पैसों में अच्छा काम करो, मतलब प्रोडक्शन जो है आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करो, मतलब कम ईंटें लगाओ, और बहुत सारी सिटी बनानी है आपको, बिल्डिंग जब बनाते हो आप तो कम ईंटें लगाया करो, तो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन आ जाएगा नेक्स्ट गोल आपका। फिर उसके बाद जब इतना कुछ हो गया, तब जब आप इतने सारे मतलब इंडस्ट्री खुल गई, इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस खुल गए, इतना कुछ कर लिया, तो क्लाइमेट एक्शन हुआ, मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत सारी बारिश हुई, क्लाइमेट एक्शन हुआ। तो उसके बाद बहुत सारी बारिश हो गई, बारिश होने के बाद क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, सब पानी के अंदर चले गए। तो ये एक नया गोल है पानी के अंदर जाने वाला। फिर उसके बाद जब पानी सूख गया तब लोग पानी के ऊपर आ गए, मतलब जमीन पे आ गए। उसके बाद फिर एक नया गोल है पानी के ऊपर आने वाला, मतलब लाइफ ऑन लैंड, है ना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका है दैट इज कि जब लोग ऊपर आ गए, तो जो जब पानी के लोग नीचे बह गए थे, जब सिटीज बह गई थी पूरी की पूरी, तब लड़के को पकड़ लिया कि भाई आपने कैसी बिल्डिंगे बना दी, पानी में साथ सारी बिल्डिंगे बह गई। तो लोग हल्ला मचा रहे कि हमें पैसे वापस करो। तो उसने कहा कि भाई सब लोग पीस और जस्टिस की बात करिए, आप लोग शांति रखिए, हम आप सबका पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने घर गया, बच्चा आपका घर गया, अपने पापा से, अपनी मम्मी, बुआ, ताई, चाचा सबसे मिल करके पैसे इकट्ठे करे और पैसे सबको दे दिए। मतलब यहाँ पर उसने पार्टनरशिप कर ली, सभी अपनी फैमिली मेंबर से पार्टनरशिप कर ली, और जो पैसे थे वो उनको पकड़ा दिए। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये कहानी थी, अब मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर इन गोल्स पे। अब इन गोल्स को जब मैं आपको आपके सामने रखूंगा और फिर अब मैं कहानी सुनाऊंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, इस कहानी को याद कर लो, एक एक गोल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पिताजी का सबसे पहला काम क्या था, फादर का सबसे पहला काम था कि बहुत सारे पैसे कमाने, ताकि हमारी गरीबी खत्म हो जाए, तभी मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। आप हीरो हैं इस कहानी की। तो यहाँ पर जो नो पॉवर्टी है, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहला गोल था कि बहुत सारे पैसे कमाने ताकि हमारी गरीबत खत्म हो जाए। तो जब गरीबत खत्म हुई, फादर ने पैसे कमाए, गरीबत खत्म कर दी, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को बहुत सारा खाना खिलाया, तो उसकी हंगर खत्म हो गई। जब हंगर खत्म हो गई तो उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, है ना, भूख मिट गई तो उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। हेल्थ अच्छी हो गई तो फिर उस पापा ने बोला चल बेटा मैं आपको स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ।
अब क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलने लग गया। जब क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलने लग गया तो पापा ने बोला कि चलो बेटा मैं एक दिन इसके स्कूल में घूम के आता हूँ, विजिट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्या स्कूल में पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, नहीं कर रहा है। तो इस एजुकेशन के बाद वो चला गया, मतलब स्कूल में एडमिशन कराने के बाद जब वो स्कूल में विजिट करने गया फादर, तो देखा कि वो मेरा बेटा लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो मतलब वहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात अच्छे से हो रही है। फिर उसने देखा कि यहाँ पर ना तो स्कूल में अच्छा पानी आ रहा है, क्लीन वाटर, और ना ही अच्छे से एनर्जी, मतलब ना यहाँ पर अच्छे से बिजली पंखा चल रहा है। तो यहाँ पर अच्छा वाटर और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है ना। ये दो गोल हो गए। अब देखो यहाँ तक हमने गोल याद कर लिया साथ साथ के साथ। अब यहाँ पर कहानी तुझे थोड़ा सा पॉज लेती है, मतलब बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, अगले अगले 8-10 साल 20 साल तक पढ़ाई करता है, 15 साल तक, है ना। जब अच्छे से जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है 20 साल 20 से 22 साल में, तब उसकी जॉब लग जाती है, तब वो डिसेंट वर्क करता है। डिसेंट वर्क कहाँ करता है वो? इंडस्ट्री में करता है, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंडस्ट्री में काम करता है, जाकर इंडस्ट्री इनोवेशन करता है वहां पर। उसके बाद जब वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है इंडस्ट्री में काम करते, तो उसकी इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है, उनकी गरीबत मिट जाती है इतने सारे पैसे कमा करके। उसके बाद जब वो इतने सारे पैसे कमा लेता है तो बाप से कहता है कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा रियल एस्टेट का बिजनेस करो। तो सस्टेनेबल सिटीज बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चालू कर देता है। तो सस्टेनेबल सिटीज बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। पापा उसके कहते हैं कि बेटा जब आप सिटी बनाओगे, जब बिल्डिंगें बनाओगे, तब उसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करो, मतलब उसमें जो ईंटें लगाते हो आप, ईंटें तरीके से लगाओ, कम सरिया लगाओ, कम ईंटें लगाओ, कम सीमेंट लगाओ, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करो वहां पर, और कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करो, है ना। प्रोडक्शन जब आप करते हो तो उसमें कम कम ईंटें लगाओ। अब जब इतना कुछ हो गया, इतने सारे बिजनेसेस उसने स्टार्ट कर लिए, तब क्लाइमेट एक्शन हुआ। मतलब क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या है कि जब क्लाइमेट है वो चेंज होने स्टार्ट हो गया, गर्मी आनी स्टार्ट हो गई, है ना, ग्लोबल वार्मिंग आनी स्टार्ट हो गई, क्लाइमेट एक्शन हुआ, तब बाढ़ आ गई, बहुत सारा पानी बरसा, बाढ़ आ गई, क्लाइमेट एक्शन में बाढ़ आ गई, बहुत सारा पानी बरसा, बाढ़ आ गई। अब जब जब बाढ़ आ गई, तब जो उसने सिटी बनाई थी, सारी की सारी सिटी बह गई, पानी के नीचे चली गई, लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी में सब कुछ बह गया। फिर कुछ दिन बाद जब पानी सूखा, तब लोग धरती पे वापस आए, लाइफ ऑन लैंड आई, है ना। जब पानी सूखा तब लाइफ ऑन लैंड आई। उसके बाद लोगों ने हल्ला मचाया कि मेरे पैसे वापस करो, आपने इतने पैसे ले लिए हमसे, किस तरह की आपने बिल्डिंगें बनाई, सारी की सारी बिल्डिंगें पानी में डूब गई थी, हमें पैसे वापस करो। तो लड़के ने बोला कि पीस एंड जस्टिस की बात करो, यहाँ पर हम लोग शांति एंड समझौते की बात करते हैं, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर लड़का भागा भागा घर जाता है अपने, और घर जाकर के अपने बुआ, फूफा, मामा, अपने ताऊ, सब पापा मम्मी सबसे पार्टनरशिप करता है और पैसे इकट्ठे करके सबको वापस कर देता है ना। तो इस तरीके से एक कंप्लीट स्टोरी है जो कि आप सभी को याद हो जानी चाहिए, कि स्टोरी मैंने आप सभी के लिए इतनी इजी वे में समझाई है ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर जो स्टोरी है एक फादर और एक सन की है, एक बाप बेटे की कहानी है, जहां पर बाप अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, वो पढ़ाता भी है, उसकी हेल्थ भी अच्छी कर देता है, उसको एजुकेशन दिलाता है, उसकी जॉब दिलवाता है, बेटा बिजनेस स्टार्ट करता है। फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बाढ़ आती है, पानी में सब डूब जाता है, पानी सूखकर सब ऊपर आता है, फिर लोग पैसे मांगते हैं, पीस एंड जस्टिस की बात होती है, पार्टनरशिप करके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके थ्रू आपको कंप्लीट 17 गोल्स याद हो जाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करो और कंप्लीट स्टोरी अपने मन में विजुअलाइज करो, अपने मन में सोचो कि मैंने क्या सीखा आज। इस स्टोरी को 2-3 बार अपने मन में सोचोगे, याद करोगे, दोहराओगे, आपको कंप्लीट स्टोरी याद हो जानी है। और इस तरीके से आपको सारे के सारे जो गोल्स हैं वो याद हो जाएंगे। कहानी जो है नो पॉवर्टी से स्टार्ट हुई थी, यानी गोल नंबर 1 था, और फिर 17वें नंबर पे आगे खत्म होती है, जो कि आपका पार्टनरशिप फॉर दो गोल्स था। तो ये स्टोरी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टोरी को देखो बनाने में बहुत टाइम लगा गाइस, सो इट टुक टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। सो गाइस शेयर विद ऑल एस्पिरेंट्स एंड इन ऑल स्टडी ग्रुप्स, जहां भी आप ऐड हो, जिस भी स्टडी ग्रुप में आप ऐड हो, वहां पे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो गाइस। इसी तरीके से मैंने लास्ट बैच में भी पढ़ाया था सभी कैंडिडेट्स को, और ये हमारे टॉपर है, 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था हमारे लास्ट बैच से। तो इनके मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट की थी, आप इंटरव्यू देख सकते हो, चैनल पे पड़े हुए हैं। आप अभी ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पे, आप चाहें तो फ्लैट 10% अवेल कर सकते हैं। JRF10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर देखो एग्जाम टारगेटेड अगर आप स्टडी करोगे तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर अभी सुपर फास्ट बैच चल रहा है जून एग्जाम के लिए, जिसको आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा एक 6 मंथ कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है, 6 मंथ प्लस 12 मंथ कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो अगर आप 6 मंथ कोर्स एनरोल करेंगे तो इससे आपका जून वाला एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस जो दिसंबर में एग्जाम है दिसंबर 2025 में, वो भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एक सिंगल कोर्स से। अब मैं बता दूं कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बायलिंगुअल मिलता है, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे 100 मॉक टेस्ट हो, चाहे पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ ही आपको बायलिंगुअल मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट जो है आपको एग्जाम टारगेटेड और बायलिंगुअल देखने को मिल जाता है। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं लास्ट में दोबारा से बोलूंगा कि शेयर जरूर करें इस वीडियो को, बहुत टाइम एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने में।
एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।